हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा एंजाइम का सेकंड लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो आज के लेक्चर हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर यानी कैसे एंजाइम नाम रखते हैं और जो एंजाइम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नाम रखने के 4 मेथड एंजाइम्स के अभी तक हमारे पास हैं। यानी हम जो एंजाइम आप नाम लेते हो, आप पेप्सिन बोलते हो, ट्रिप्सिन बोलते हो, रेनिन बोलते हो, अमाइलेज बोलते हो, तो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी गिव ए पर्टिकुलर नेम टू द एंजाइम। और उनमें से हम पहला मेथड जानेंगे ट्राइवल नेमिंग। देखिए ट्राइवल नेमिंग एक ट्रेडिशनल नेमिंग है जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसका कोई एक साइंटिफिक या टेक्निकल ग्राउंड नहीं है। इसका नाम से हमें जो एंजाइम्स है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि एंजाइम क्या करता है, कौन सा रिएक्शन कैटलाइज करता है, तो इससे हमें कोई एंजाइम वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसे ट्राइवल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस सिस्टम में एंजाइम का जो सफिक्स है वो इन होता है। जैसे आप पेप्सिन पढ़ते हो, ये ट्राइवल सिस्टम नाम में पेप्सिन है, इन आ गया, रेनिन है, इन आ गया, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, तो इन आ गया। तो अगर हम पहले मेथड की बात करो तो इट इज नोन एज ट्राइवल सिस्टम, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है, पर हाँ फिर भी इन जनरली होता है और इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो इसके बहुत साइंटिफिक मेथड नहीं है, पर चूंकि पहले यूज किया जाता था इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद नंबर 2 सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देखिए बहुत सारे एंजाइम किसी न किसी हमें सोर्स से मिलते हैं, उसका कोई सोर्स होता है। तो इस सिस्टम में हम जो एंजाइम का नाम देंगे उस सोर्स के अकॉर्डिंग देंगे जिससे वो मिलता है। इसके एग्जांपल आप जाने, पैपेन, ये पपाया, पपीते मिलने वाला एंजाइम है, पपाया के बेस पर पैपेन कर दिया। फिसिन फ्यूकस से मिलता है, तो फ्यूकस फिसिन का सोर्स है और फ्यूकस के बेस पर नाम फिसिन कर दिया है। ऐसी और भी नेम है। ब्रोमेलिन हमें मिलता है पाइनएप्पल से, तो हमने उसका नाम ब्रोमेलिन कर दिया। तो ये भी कोई बहुत एग्जैक्ट मेथड नहीं है। तो 2 मेथड तो एक रफली मेथड हैं जो हम केवल पढ़ते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा यूज हम नहीं होता, साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। पर जो थर्ड सिस्टम है एडिंग सफिक्स एज, आप देखो बहुत सारे एंजाइम के बाद में एज लगा होता है। एमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, हाइड्रोलेज है, तो बहुत सारे एंजाइम आप एज वाले पढ़ते हो। तो ये एक बेटर सिस्टम है और इससे हमें एंजाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये नाम हमें एंजाइम बारे में बताता है। जो आप एज ऐड करोगे वो 2 तरह से करोगे। एक तो जो सबस्ट्रेट है जिसको एंजाइम कैटलाइज कर रहा है उसके साथ आप एज लगा दो। जैसे सुक्रोज सबस्ट्रेट है जो उसको कैटलाइज करेगा, एंजाइम कर दिया सुक्रेज, तो हमने सुक्रोज साथ सुक्रेज कर दिया, एज ऐड कर दिया। ऐसे जो एटीपी है इसके साथ हमने कर दिया एटीपेज। माल्टोज सबस्ट्रेट है, एंजाइम यू होगा माल्टेज। ऐसी प्रोटीन प्रोटीएज। और ये तो अच्छा सिस्टम हो गया, यानी आपको एंजाइम नाम से पता चल रहा है वो किस सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा होगा। बहुत अच्छा सिस्टम है। अब दूसरा, एक तो सबस्ट्रेट साथ आप एज ऐड कर सकते हो, दूसरा क्या है विद द नेम ऑफ रिएक्शन। जिस तरह रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज कर रहा है उसके साथ भी हम एज लगाकर एंजाइम का नाम रखते हैं। जैसे कोई एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर रहा है वो हाइड्रोलेज कहलाएगा। देन व्हेन द एंजाइम व्हिच आर कंसर्न्ड विद द हाइड्रोलिसिस दे आर नेम्ड एज हाइड्रोलेज। ऐसी ऑक्सीडेशन, अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ऑक्सीडेज होगा, और रिडक्शन का रिडक्टेज होगा। और कोई एंजाइम आइसोमेरिक रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है वो आइसोमरेज होगा। तो यानी इस सिस्टम से हमें सबस्ट्रेट के बारे में पता चलता है या रिएक्शन के बारे में पता चलता है वो कुछ रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है। और ये सिस्टम देने वाले डोक्लॉक्स हैं, इसको पहली बार डोक्लॉक्सन दिया था। तो आप ट्राइवल सिस्टम ट्रेडिशनल है और सोर्स के बेस पर ये भी एक रफली प्रोसेस रहा है, और ये एक ऐसा मेथड को हम काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं। और अब एक और नंबर 4 है, नंबर 4 सिस्टम की बात करूँ मैं तो वो आईयूबी सिस्टम है। आईयूबी नंबर 4 जिसका यूज़ हाई लेवल पे होता है, तो हम इसे पढ़ लें। बहुत ज़्यादा हमारे लेवल पर उसका इतना यूज़ नहीं है, पर फिर भी जो सिस्टम है हमें जानना चाहिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और जब क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और नहीं होता तो दैट गिव्स नेगेटिव
फीलिंग्स, उससे नेगेटिव फीलिंग आती हैं और हमारे क्वेश्चन होते जाते हैं तो वो पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो नंबर 4th मेथड की बात कर रहा हूं मैं, IUB सिस्टम। नंबर 4th IUB सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना, ये IUB सिस्टम है और गिवन बाय IUB को नाम है इंटरनेशनल यूनियन, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट, ठीक है। तो इस यूनियन ने दिया था ये इन 1961। तो IUB सिस्टम डेवलप हुआ है 1961 में। और देखिए ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप व्हीकल के नंबर देखते हो। सपोज कोई इंसान एक्सीडेंट करके भाग रहा है अपने व्हीकल से, तो आप नंबर नोट करते हो और उस नंबर के बेस पर आप उस तक पहुंच जाते हो। यानी हर व्हीकल पे नंबर दिया गया है और वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, किस स्टेट का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है और किसके नाम से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल जो IUB का सिस्टम है बिल्कुल यही सिस्टम है। इट इज न्यूमरल सिस्टम, इट इज न्यूमरल सिस्टम। इसमें हर एंजाइम का एक नंबर है, न्यूमरल सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज एंजाइम कमीशन कोड। दिस सिस्टम is known as ECC, known as ECC यानी एंजाइम कमीशन कोड। जो सिस्टम है इसका नाम तो एंजाइम कमीशन कोड है। यानी IUB ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसे EC सिस्टम बोलते हैं, कोड। और इस सिस्टम में हर एंजाइम को एक 4 न्यूमरल डिजिट पर नाम दिया गया है। अंडर दिस सिस्टम each enzyme is named under 4 numeral digit. Under each enzyme is named under 4 numeral digits, named by 4 numeral digits। जैसे गाड़ी का नंबर होता है तो आप यही मान लें कि उसका नंबर होगा, ठीक है, और 4 डिजिट में होगा। अब ये 4 डिजिट कौन सी हैं, इनको आप ध्यान देंगे किस बेस पे उनको हम 4 नंबर दे रहे हैं। 4 डिजिट में होगा नंबर 1, पहला क्या है, फर्स्ट डिजिट, जो पहली डिजिट है फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट टू क्लास, यानी उस एंजाइम को कौन सी क्लास में रखा गया है। जैसे आप तो यूपी के जो व्हीकल यूपी में रजिस्टर्ड है सबके साथ यूपी लगा होगा, तो आप उसे जान जाओ यूपी का है ना। DL दिल्ली का है तो शुरू के लेटर से दिल्ली का रजिस्ट्रेशन इसका है। तो ऐसे ही उस एंजाइम कौन सी क्लास में रखा गया है उसका पहला डिजिट उसकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कहूँ पहला डिजिट 1 है तो पहली क्लास है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, और ये नंबर 1 to 6 हो सकता है। दिस डिजिट में भी 1 to 6, 1 से 6 तक ही हो सकती है क्योंकि कुल मिला के एंजाइम की 6 क्लास हैं। तो पहली डिजिट क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। अब दूसरी डिजिट की बात करें, दूसरी डिजिट सेकंड डिजिट क्या करेगी, सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट टू सब क्लास। हर क्लास की सब क्लास हैं, तो पहली क्लास हो गई और फिर हो गई सब क्लास। और एक क्लास में कुल मिला के 6 क्लास हैं, हर क्लास में कम से कम 4 सब क्लास हैं और मैक्सिमम 13 सब क्लास हैं। यानी ऐसी भी क्लास इनके 4 ही सब क्लास हैं और ऐसे 13 सब क्लास हैं। तो ये नंबर 1 to 13 होगा। दिस नंबर में भी 1 to 13, दिस नंबर में भी 1 to 13। और इससे क्या पता चल रहा है आपको कि पहली सब क्लास है, दूसरी या तीसरी है, और क्योंकि मैक्सिमम सब क्लास किसी क्लास में 13 हैं, ठीक। अब थर्ड डिजिट क्या करेगी, थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट टू सब क्लास। यानी सब क्लास को भी फिर सब क्लास में डिवाइड किया गया है, सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो पहला डिजिट क्लास की है, दूसरी डिजिट सब क्लास के, तीसरी डिजिट
सब क्लास की है, ठीक है। और इनके नंबर बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो उसको हम नहीं बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करूं फोर्थ डिजिट की। जो फोर्थ डिजिट है रिप्रेजेंट टू नंबर ऑफ एंजाइम इन सब क्लास कि उस सब क्लास में एंजाइम नंबर क्या है। तो आपको बस ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पहला डिजिट क्लास को होगा, दूसरा सब क्लास को, तीसरा सब क्लास का होगा, और जो फोर्थ डिजिट एक्चुअली वो एंजाइम के नंबर की है। अब मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल ईसी नंबर 11111, 4 डिजिट हो गई। ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास की पहली सब क्लास है, ये पहली सब क्लास की सब क्लास है, और ये उस सब क्लास का पहला एंजाइम है। और ये नंबर दिया गया है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब यानी अगर कहीं आप इस नोमेनक्लेचर में ईसी नंबर बोलते हैं, जो एंजाइम नंबर दिया गया है, जैसे गाड़ी का नंबर है, नेम प्लेट लगती है, ऐसे ही हर एंजाइम को नंबर दिया गया है, उसे बोलते हैं ईसी नंबर। तो पूरा सिस्टम तो एंजाइम कमीशन कोड है, और जो एक इंडिविजुअल एंजाइम का नंबर है वो ईसी नंबर है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं 2711, तो आप बताओ क्या होगा। 2 क्या है? 2711। देखिए ये सेकंड क्लास का मेंबर है, सेकंड क्लास में है, सेकंड क्लास की 7th सब क्लास है, 7th सब क्लास की पहली सब क्लास है, और पहली सब क्लास का पहला एंजाइम है, और ये है हेक्सोकाइनेज। तो ये सिस्टम देने वाले आईयूबी हैं, और ये दिया है 1961 में। तो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें से 2 तो केवल पढ़ने के लिए, उनका इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन हाँ 2 वैल्यूएबल हैं, और ये 4th एडवांस सिस्टम नोमेनक्लेचर का है। तो दैट इज द मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कि हमने जो एंजाइम को क्लासिफाई किया है वो कैसे किया है। हमने क्लास बनाई है, सब क्लास बनाई है, और सब क्लास की फिर सब क्लास बनाई है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें है आज के लेक्चर का, वो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। मुश्किल नहीं है, पहले समझना चाहिए, उसको 1-2 बार फिर रिवाइज करना चाहिए। बिना रिवाइज किए आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता। केवल समझने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा काम पूरा हो गया। अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है क्लियरली, तो इसका मतलब आपको याद करने में आसानी हो रही है, ठीक है। तो उसे रिवाइज जरूर करना चाहिए। और अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की, ठीक है। और जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो भी दिया है आईयूबी ने। तो जो एडवांस क्लासिफिकेशन वो यही है, गिवन बाय, अब तो आईयूबी तो पता चल गया आपको, गिवन बाय आईयूबी 1961 में। दोनों काम किया आईयूबी ने, और ये केमिस्ट नहीं, केमिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। तो उन्होंने नोमेनक्लेचर भी दिया, न्यूमेरिकल सिस्टम, और उन्होंने ये भी दिया कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इस सिस्टम में पूरे एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। अंडर दिस सिस्टम all enzymes are classified into 6 classes। कुल मिला के 6 क्लास हैं। अभी मैंने कहा था 6 क्लास में क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। तो ये पहले बोल चुके कि कुल मिला के एंजाइम की 6 क्लास हैं। और देखिए अब अगला क्वेश्चन बनता है कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ये क्लासिफिकेशन उस बेस पर किया गया है कि एंजाइम कौन सी रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है। तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इंफॉर्मेटिव है, इस समय इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो एंजाइम कौन सी रिएक्शन कैटलाइज करता होगा। तो देखिए साइंस परफेक्शन का नाम है,
जितना परफेक्ट हम किसी डिजाइन करते हैं वो उतना ही समझने में और एक्यूरेसी में चला जाता है। अब पहली क्लास की बात करेंगे। नंबर 1 क्लास, पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। देखिए इस क्लास में उन एंजाइम को रखा गया है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ करते हैं। यानी इस क्लास में उन एंजाइम रखा गया है जो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम को लेकर एक से दूसरे को देते हैं। सपोज किसी एंजाइम ने यहां से हाइड्रोजन लिया और उसको दे दिया, तो जिससे लिया वो तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिसको दिया वो रिड्यूस्ड हुआ। तो ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है, एक साथ ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों होता है। तो हमें नाम से पता चल रहा है कि भाई ये तो लेके देने वाले हैं। एंजाइम्स ऑफ दिस क्लास, जो इस क्लास के एंजाइम हैं, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और H एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, यानी ए या बी कुछ भी रख सकते हो, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर। और मैंने सिंपल कहा है, जिससे जो H देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और जिसको दिया जाएगा वो रिड्यूस्ड होगा। तो ये कपलिंग रिएक्शन है, ऑक्सीजन रिएक्शन साथ साथ हो रहा है। और इसके एंजाइम की बात करूं तो अल्कोहल डिहाइड्रेज, एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये इसी तरह एक्शन परफॉर्म करता है। और दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज तो आपको पहली क्लास एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होगा। इसमें वो एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, वो रखे गए हैं जो H एटम को A मॉलिक्यूल से B में या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। वो H भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। तो केवल H और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इस क्लास में। अब नंबर 2 क्लास है ट्रांसफेरेजेस। इस क्लास में उन एंजाइम को रखा गया है जो H को छोड़, इलेक्ट्रॉन छोड़कर किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर एनी फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल टू अदर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अदर, ठीक है। एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट की बात करते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। एक्सेप्ट H और इलेक्ट्रॉन, वो तो उसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। उसको छोड़कर H और E वाले तो इस कैटेगरी के इस क्लास में रखे जाएंगे और बाकी एंजाइम रखे जाएंगे ट्रांसफरेज में। और इसके जो एग्जाम्पल आप ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एल्डोलेज, एग्जाम्पल ट्रांस एमिनेज यानी अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा। ट्रांस एल्डोलेज नाम से बहुत अच्छा पता चल रहा है। ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस कीटोलेज एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर करेगा। ट्रांस कीटोलेज कीटोन ग्रुप, ट्रांस कीटोलेज। तो इस क्लास में से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है एंजाइम के नाम से ही, मतलब क्लास के नाम से पता चलेगा कि तो ये काम करने वाला एंजाइम होगा। तो 2 क्लास आपके सामने बता दी है और मैं 3rd क्लास की बात करूंगा हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस कुल मिला के 6 क्लास हैं और ये सिस्टम IUP का हम पढ़ रहे हैं और परफेक्ट सिस्टम है क्योंकि इससे हमें एंजाइम के बारे में, रिएक्शन के पता चल जाता है। और यही साइंस है, यही साइंटिफिक मेथड है कि वो कुछ ना कुछ आपको बताए, उसका कोई बेस हो। तो क्लास 3rd की बात कर रहे हैं हम। क्लास 3rd हाइड्रोलेजिस। ठीक है, इस क्लास में रखे गए वे एंजाइम जो वाटर का यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं।
यानी बॉन्ड ब्रेक करते हैं, पर वाटर जरूरी तक नाम हाइड्रोबॉन्ड वाटर के लिए आता है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स molecule simple molecules into simpler form by breaking the bond by breaking bond break करेंगे तभी सिंपल बनेगा breaking bond in by the use of water पानी चाहिएगा by the use of water तो इन एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके पानी जरूरी है और ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं यानी मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उन्हें माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे और इनके एग्जांपल आप बहुत जानते हो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एंजाइम ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम ठीक है लाइसोम के वो जो लाइसोम एंजाइम बना वही हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है तो तभी बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से बोल रहे हैं कि लाइटिक माने ब्रेक डाउन हाइड्रो मींस वाटर कि वाटर प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन सिंपल में कर देने वाला एंजाइम तो अगर आपसे पूछे तो आप पेप्सिन बोल सकते हो ट्रिप्सिन बोलते हो एमाइलेज बोलते हो लाइपेज बोलते हो न्यूक्लियस बोलते हो प्रोटीज बोल सकते इसके एग्जाम्पल हो गए सभी और वो मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं तो उम्मीद है कि ये तीनों क्लास आपको क्लियर होंगी अब हम फोर्थ क्लास की बात करेंगे फोर्थ क्लास फोर लियाजेज देखिए ये और ये एक ही काम करते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और ये भी कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट करते हैं पर ये विदाउट वाटर इन्हें वाटर नहीं चाहिए ये पानी प्रेजेंस बस अंतर ये है कन्वर्ट्स complex molecules to simpler form complex molecule in simpler form में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्म विदाउट यूज ऑफ वाटर बस ये अंतर हो गया विदाउट यूज ऑफ वाटर पानी यूज नहीं करेंगे काम इनका वही है ब्रेकडाउन ये भी वही करेंगे ये भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं देखिए जनरली एंजाइम यूज होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन दौरान एंजाइम्स नहीं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो एंजाइम हमारे ग्लाइकोलाइसिस में और क्रैब साइड में यूज होते हैं वो जनरली इसी कैटेगरी के हैं वो लियाजेस हैं और एज एकोनिटेज आप जब पढ़ोगे क्रैब साइकिल तो वहां पे इसका नाम आएगा एकोनिटेज और इसी के साथ साथ हम बात कर सकते और भी एल्डोलेज कार्बन एनहाइड्रेज एल्डोलेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो ये सारे एंजाइम किसका एग्जांपल लिख रहे हैं हम लियाजेस के एग्जांपल हैं और वैसे तो इनको याद रखें अब क्लास 5 की बात करेंगे क्लास 5 इस क्लास में वो एंजाइम रखे गए हैं जो आइसोमेरिक रिएक्शन कैटलाइज करते हैं आइसोमेरिक रिएक्शन तो देखो नाम से पता सॉरी नाम ही लिखा मैंने अभी तो नाम लिखा क्लास 5 आइसोमेरेज तो बच्चों इस क्लास में वही एंजाइम है जो क्या करेंगे दे विल कैटलाइज आइसोमेरिक रिएक्शन आइसोमर में एक को दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं कैटलाइज आइसोमेरिक रिएक्शन अब देखिए होता क्या है आइसोमर आप जानते हो मुझसे बेहतर जानते हो केमिस्ट्री में आइसोमर में नंबर ऑफ एटम कॉमन होता है दोनों में जो बन रहा है वो भी जिससे बना उसमें भी लेकिन ये करते क्या है उन एटम की पोजीशन बदल देते हैं रिएक्शन कैटलाइज रिएक्शन कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल आइसोमर
one molecule to its isomer to rearrangement of its atom। तो ये क्या कर मतलब आप देखो क्लास में कई बार टीचर आप बच्चे बैठे होते हैं और वो कई बार कहते हो उठा के तुम यहाँ बैठो तुम वहाँ बैठो, उनको अलग कर देता है। तो वो उसने स्टूडेंट तो वही हैं, उनकी पोजीशन बदल दी। तो ये एंजाइम जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन बदल के आइसोमर कन्वर्ट कर देते हैं, आइसोमरिक फॉर्म बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसके एटम चेंज किए हैं, इधर से उधर कर दिए, और नंबर तो वही है C6H12O6। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो नंबर बराबर होगा। और एंजाइम की हम बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं फोस्फोहेक्सोकाइनेज। एग्जाम्पल फोस्फोहेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और दोनों में एटम नंबर बराबर है बस, लेकिन उनकी पोजीशन बदल दी है। तो ये पोजीशन बदलने का काम करते हैं। जैसे क्लास में टीचर कई बार जब एग्जाम होता है तो आपने नोट किया होगा, जो बच्चे बोलते हैं उन्हें इधर उधर बैठा देते हैं और बोलती बंद हो जाती है। अब मैं 6 क्लास की बात करूंगा, जिसका नाम है लाइगेजेस और सिंथेटेजेस, क्लास 6, जो लास्ट क्लास है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिस्टम दिया हुआ है IUB ने, और परफेक्ट सिस्टम है, क्योंकि हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है रिएक्शन की कि एंजाइम कौन सी रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है। तो लाइगेजेस और सिंथेटेजेस, नाम से पता, लाइगेज माने जोड़ना, लाइगेजेस और सिंथेटेजेस। देखिए ये एंजाइम कौन से हैं, ये सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं बाय मेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन देम, फॉर्म कॉम्प्लेक्स molecules from simpler form to make bond between them। उनके बीच में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बॉन्ड्स बनाते हैं। और अगर आप ध्यान देखोगे तो इनका अपोजिट कौन सा एंजाइम हो सकता है बिटवीन देम, हाइड्रोलाइसिस और लियाजिस के अपोजिट हैं। ये बॉन्ड बनाने काम करते हैं, वो बॉन्ड तोड़ने काम करते हैं। तो एंटागोनिस्टिक क्लास है, एंटागोनिस्ट अपोजिट काम करते हैं। अब दे फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर बनाते हैं। जनरली दे फॉर्म पॉलीमर, दीज फॉर्म पॉलीमर। अब जैसे ग्लूकोज को जोड़ सेलोज बन गई, 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़ दिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के, और सेलोज बन गई, पॉलीमर बन गया, जुड़ गए अमीनो एसिड्स, तो बन गया क्या, बन गई प्रोटीन। तो ये कॉम्प्लेक्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं। दीज फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, और ये बनाएंगे फॉस्फेस्टर बॉन्ड, जो आपके डीएनए आरएनए में होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे फॉस्फेस्टर बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये एंजाइम बॉन्ड बनाते हैं और उन्हीं बॉन्ड से फिर सिंपल से मोनोमर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में पहले जाना नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, 4 मेथड हम जाने। अब ये पता कौन सा परफेक्ट है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम बात की क्लासिफिकेशन की, जो IUB ने दिया है, और हमें क्लियर हो गया कि 6 क्लास किस बेस पर डिजाइन की गई हैं, उनमें कौन से रखे गए हैं। तो बच्चों आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो हैव ए नाइस डे टिल देन।